गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस जो अपने जैसे ही नए जीव बनाने की क्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन के मेथड अलग अलग है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एनिमल जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने देखना है कि अब जैसे आपने देखा होगा कि कोई जैसे ह्यूमन वो क्या करते हैं, यंग बोर्न अपने ही जैसे नए जीव पैदा करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो अब जैसे केट है, वो भी कहते हैं बेबी डॉग, पप्पी, बटरफ्लाई, प्यूपा, हैन, चिक, काऊ, कब, फ्रॉग, लार्वा। तो ये धीरे क्या है, उनकी छोटे एनिमल के नाम है। वैसे आता है अपने रिप्रोडक्शन क्या है, अपने जैसे नए जीव बनाने के लिए एशियन फॉर सर्वाइवर एवरी इन्वेडर। कोई भी अपने जीव सर्वाइव करने के लिए क्या करता है, अपने जैसे नए जीव बनाता है। ये जीव बनाने की, एनिमल बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? आपके रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन में कुछ समझ में आया आपके? क्या है रिप्रोडक्शन? कि एक जनरेशन से नई जनरेशन बनाने में क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब आता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल गेमिट, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। उनमें से जाइगोट, वो जाइगोट मेल जाइगोट फीमेल जाइगोट के फ्यूजन से क्या बनता है? फीमेल गेमिट मेल गेमिट से क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ये कहलाती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल, मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। मेल गेमिट, फीमेल गेमिट, ये आपस में क्रॉस करते तो क्या बनता है? जाइगोट। और ये जाइगोट का बनना ही क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए आप, produced parts of animal produce gamete, the fuse to zygote, and the zygote which the develop into a new individual. The type of reproduction beginning from the fusion male and female gamete is called sexual reproduction। यानी दोनों के मिलने से, मेल गेमिट फीमेल गेमिट के मिलने से जाइगोट बनता है, और जाइगोट से बनने से एक नया इन्वॉइडल जीव बन जाता है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है आपके? ये प्रोसेस कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? इसमें टेस्टी, वन पेयर टेस्टिस होते हैं। ये सिंगुलर टेस्टिस अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है, दो स्पर्म डक्ट होती है, और ये गेमिट क्या कहलाते हैं? मेल गेमिट क्या कहलाते हैं? स्पर्म कहलाते हैं। मिलियम स्पर्म होता है इसके अंदर, और तो क्या कहलाते हैं? स्पर्म कहलाते हैं। ये आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को दिख रही है। ये टेस्टिस, ये यूरेथ्रा, और ये इसमें यूरेट्रल ट्यूब, और ये आपके मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। मेल रिप्रोडक्शन में होता है आपके स्पर्म में ह्यूमन स्पर्म। अब स्पर्म जो होता है ये क्या है? मेल गेमिट। मेल गेमिट में इसमें क्या होता है, इसका 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। ये क्या है आपके स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, मेल गेमिट की स्ट्रक्चर है। और ये सिंगल सेल के रूप में होता है, यानी जो स्पर्म है वो पूरा क्या है? एक सिंगल सेल है और कंपोनेंट होता है। ये हो गया आपके
मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके 3 भाग होते हैं। एक तो होता है ओविडक्ट, ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट होते हैं। जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के क्या भाग होते हैं, टेस्टिस, स्पर्म, यूरेथ्रा। ये होते हैं। अब जो होता है फीमेल गेमिट, क्या होती है, ओवरी। ओवरी में क्या होता है, ओवुल का निर्माण होता है, और मतलब अंडे का निर्माण होता है। जो मेच्योर एग इसमें से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और ये ओविडक्ट में आ जाते हैं। ओविडक्ट से यूटेरस में आ जाते हैं। यूटेरस में क्या होता है, सिंगल सेल एक स्पर्म होता है। अब आता है आपके, यहाँ तो हो गया मेल, हो गया फीमेल, हो गया। अब आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट प्रोसेस, इसमें क्या फर्स्ट स्टेप होती है, प्रोसेस द रिप्रोडक्शन फ्यूजन मेल स्पर्म एंड ओवम। आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बताया, स्पर्म, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गेमेट को क्या बोला, ओवम। इन दोनों का जो फ्यूजन होता है ना, तो ये कहलाता है आपके फर्टिलाइजेशन। इससे क्या होता है, स्पर्म यानी मेल गेमिट क्या होता है, स्पर्म। फीमेल गेमिट क्या होता है, ओवम, एग। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आपके जाइगोट बनना, ये कहलाती है आपके फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट से न्यू बेबी का क्या होना, न्यू बेबी बनना, इनवॉइडल बेबी बनना, क्या कहलाता है, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन भी होता है 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल फीमेल गेमेट का मिलना। फर्टिलाइजेशन भी 2 टाइप का होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी किसी भी फीमेल की बॉडी के अंदर जो होता है फर्टिलाइजेशन, वो कहलाता है, मेल या फीमेल गेमेट मिलते हैं तो वो कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर बाहर मेल या फीमेल गेमेट मिलते हैं तो ये कहलाता है आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन किन किन एनिमल के अंदर होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपके मेनी एनिमल्स जैसे ह्यूमन, काऊ, डॉग, हैंस, इनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद आता है आपके, अब फर्टिलाइजेशन के बारे में आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, एक बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबीज बनाए। अब टेस्ट ट्यूब बेबी ये थोड़ी कि ट्यूब के अंदर बच्चा, नहीं, उसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाया जाता है, जिसे बोलते हैं अपन IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब आउटसाइड ऑफ बॉडी फर्टिलाइजेशन जब किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, क्योंकि ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है ना, तो एक स्पर्म तक नहीं पहुंच पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो फर्टिलाइजेशन किससे कहता है, IVF टेक्निक द्वारा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा उन दोनों को यहीं पर फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाता है। और फिर इसको वीक जाइगोट डेवलप, जब जाइगोट डेवलप होता है तो 1 वीक के अंदर इसको मदर के यूटेरस में प्लांट कर दिया जाता है, जिससे उनके नया बेबी बॉर्न हो जाता है। ये टेक्निक क्या कहलाती है, टेस्ट ट्यूब बेबीज कहलाती है। क्या कहलाती है, टेस्ट ट्यूब बेबीज, यानी इससे बच्चे का निर्माण होता है, ये कहलाती है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो समझ में आया आपको, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बाहर, बॉडी के बाहर हो रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आउटसाइड स्पर्म और को मिलाया, क्या बना, आपके जाइगोट को थोड़े दिन बाहर रखा 1 वीक, तो उससे क्या हो गया, वो जाइगोट में डेवलपमेंट हो गया, ब्लास्टुला बन गया। उस ब्लास्टुला को कहाँ पर कर दिया, मदर के यूटेरस में उसको प्लांट कर दिया। यूटेरस में प्लांट करने में कपली डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उससे बेबीज बोर्न होता है ना। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ये टेक्निक कहलाती है टेस्ट ट्यूब बेबीज। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लूरिस था, तो आपको ये
यहाँ तक समझ में आया। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रकार का होता है। अब आता है आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के हम एग्जांपल देंगे एक्टिविटी 9.1 में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है, जैसे फ्रॉग टोड, ये क्या होता है आपने देखा होगा, ये बारिश जब होती है तो ये बहुत तेज तेज आवाज़ करने लग जाते हैं। तो आवाज़ क्यों करते हैं ये, क्योंकि इनमें क्या होता है सीजनल पॉपुलेशन होता है, मतलब इनमें ये क्या करते हैं, बहुत सारे अंडे बारिश के टाइम उसमें दे देते हैं। तो ये फोक के अंडे कवर नहीं होते, इन पे जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी से चिपक जाते हैं, और जैसे पानी में दूसरा जीव जाता है तो उससे वो फ्यूज हो जाते हैं, स्पर्म उनसे मिल जाता है तो उनमें क्या बन जाता है, लार्वा बन जाता है। ये कहलाता है आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे क्या होता है कि आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होता है, फ्रॉग और टोड में होता है, जो तालाब में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, मेल और फीमेल दोनों उसमें रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। तो मेल क्या करती है, फीमेल 100 एग्स अंडे देती है ना, और फोग क्या करता है, कवर ऑन द शेल। और फोग के जो अंडे होते हैं उन पर हैन और कवर फ्रॉग होता है, इनके तो क्या होता है उस पर शेल होता है, कंप्लीटली डेलिकेटेड लेयर होती है, और ये क्या उसको सेफ्टी देता है। और जो लेड और डिपोज स्पर्म होते हैं, मेल स्पर्म, वो क्या होते हैं रेंडमली वाटर में घुलते रहते हैं, जो घूमते रहते हैं। तो फिर ये क्या होते हैं एक के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने से क्या होता है, इनमें फ्यूजन होता है। मेल और फीमेल गेमिट टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ बॉडी। जब आउटसाइड ऑफ बॉडी के मिल रहे हैं तो क्या कहलाएगा, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यहाँ तक क्या समझ में। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, फ्रॉग टोड के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है यहाँ तक, चलो।